हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिलोसफी बुक के आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो होते हैं उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर लेकर आए। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो पहले नंबर चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस पर जुड़ सके। ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए कंटेंट बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड इस प्रकार से करते रहे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये तो देख रहे हैं आप लोग, बिहार बोर्ड क्लास 12th फिलोसफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप नंबर पार्ट 1, ये आपका वीडियो। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आप लोग सुनते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है कि भारतीय दर्शन एवं पश्चिमी दर्शन में मुख्य अंतर क्या है। तो भारतीय दर्शन एवं पश्चिमी दर्शन में मुख्य अंतर लिखने के लिए कहेगा तो लिखिएगा कि प्राय दर्शन एवं फिलोसफी को एक ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में किया गया है। भारत में दर्शन शब्द द्वारा धातु से बना है। ठीक है, द्वस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। यहाँ दर्शन का अर्थ वह विद्या है जिसके द्वारा सत्य का साक्षात्कार किया जा सके। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि इसलिए इसे तत्व तत्व प्रदर्शन कहा जाता है। भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि हमारी सभी प्रकार की अनुभूतियों का युक्ति संगत व्याख्या कर वास्तविकता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना दर्शन का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो दर्शन का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या करा है। करा कि पाश्चात्य में दर्शन को फिलोसफी कहा जाता है। फिलोसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, प्रेम या विद्यानुराग। ठीक है, वेबर ने फिलोसफी की परिभाषा देते हुए कहा कि दर्शन हुआ। देखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्या करा है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि दर्शन हुआ निष्पक्ष बौद्धिक प्रयत्न है जो विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास करता है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना। इसका पीडीएफ आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर फ्री में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत को अर्थ को स्पष्ट करें। ठीक है, या तो इसी को पूछ सकता है कि कर्म की व्याख्या करें। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को दोबारा तरह से पूछ देगा कि कर्म क्या है। 5 नंबर में आप लोगों के लिए पूछ सकता है, तो इसको लिखिएगा कि कर्म सिद्धांत में विश्वास भारतीय दर्शन की एक मुख्य विशेषता है। 4 भाग को छोड़कर भारत के सभी दर्शन, चाहे वेद विरोधी हो या वेद के अनुकूल, कर्म के नियम को देखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्या करा है। कर्म के नियम को स्वीकारते हैं, अतः कर्म सिद्धांत को 6 आस्तिक दर्शन एवं 2 नास्तिक दर्शन भी स्वीकार करते हैं। कर्म सिद्धांत का अर्थ है जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। कहने का अभिप्राय शुभ कर्मों का फल शुभ तथा शुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। किए हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता है तथा बिना किए हुए कर्मों के फल भी प्राप्त नहीं होते। हमें सदा कर्मों के फल प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें लिखना है। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कर रहा है। वस्तुतः सुख और दुख कर्मशः सुख एवं दुख सुख एवं शुभ एवं अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने गए हैं। अतः कर्म सिद्धांत कारण नियम है जो नैतिकता के क्षेत्र में काम करता है। दार्शनिकों के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन व्यतीत जीवन के कर्मों का फल है। इस तरह कर्म सिद्धांत में अतीत, वर्तमान और भविष्य जीवनों को कार्य की कड़ी में बांधा गया है। ठीक है, आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर में बढ़ते हैं। 3 में कह रहा है कि स्वधर्म की व्याख्या करें। या तो पूछ सकता है कि स्वधर्म के तात्पर्य को स्पष्ट करें, या तो आपको पूछ सकता है कि स्वधर्म की परिभाषा दे। तो आपको लिखना है गीता के अनुसार जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। स्वधर्म के स्वभाव के अनुसार जो विशेष कर्म निश्चित है वही स्वधर्म है। स्वधर्म के पालन से मानव परम सिद्धि का भागी होता है। स्वधर्म का अनुष्ठान मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। चारों वर्ण का कर्म प्रत्येक वर्ण के स्वभावजन्य गुणों के अनुसार पृथक पृथक विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिएगा क्या कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि इंद्रियों का दमन, निग्रह, पवित्रता, तप, शांति, क्षमा, भाव, सरलता, आध्यात्मिक ज्ञान आदि ब्राह्मण के क्या है देखिएगा। तो
तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, चतुरार्य, युद्ध से ना भागना, दान देना, स्वामी भाव आदि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोपालन, वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। अंततः सब वर्गों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। गीता के अनुसार जो कर्म स्वधर्म के अनुसार स्थिर कर दिए गए हैं उनका त्याग करना तथा परम धर्म का अनुष्ठान करना उचित नहीं है। गीता के अनुसार अच्छी तरह से ना किया गया द्विगुण स्वधर्म अच्छी तरह, नेक्स्ट लाइन देखिएगा क्या करा है, अच्छी तरह से किए हुए पर धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि शंकर के दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है। इसका आंसर आप लोगों को देखिएगा अपने मन से लिखना है। ठीक है, जो भी इसके बारे में आप लोग सिर्फ देख लीजिए कि क्या क्या इसमें लिखना है, क्या क्या वर्ड हमें शामिल करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि शंकर के दर्शन अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है, तो लिखना है वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदाय विकसित हुए हैं जिसमें शंकर के अद्वैतवाद का प्रमुख स्थान है। शंकर के दर्शन को एक तत्ववाद नहीं कहकर अद्वैतवाद कहा जाता है। इनके अनुसार जीव और ब्राह्मण दो नहीं है, वे वस्तुतः अद्वैत हैं। इन्होंने ब्राह्मण को परम सत्य माना है। यहाँ ब्रह्मा की व्याख्या निषेधात्मक ढंग से की गई है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रह्मा की व्याख्या के लिए नेति को आधार माना गया। ब्रह्मा क्या है के बदले ब्रह्म क्या नहीं है पर प्रकाश डाला गया है। ब्रह्म ही एकमात्र पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है। ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि की व्यवहारिक सत्ता है। आत्मा तथा ब्रह्म अभेद है। कह रहा है ब्रह्म और जीव का द्वैत अज्ञानता के कारण, इसलिए यहाँ के ज्ञान योग के द्वारा नेक्स्ट लाइन देखिएगा क्या कह रहा है, ज्ञान योग के द्वारा हम लोग मोक्ष प्राप्त की बात कही गई है। ज्ञान के बाद द्वैत अद्वैत में बदला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है देखिएगा, कह रहा है बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग की व्याख्या करें। लिखना है कि महात्मा बुद्ध का चतुर्थ यार्ज सत्य यह वह मार्ग है, ठीक है, जिस पर चलकर स्वयं महात्मा बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया था। दूसरे लोग भी इस मार्ग का अनुकरण कर निर्वाण या मोक्ष की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। गृहस्थ, सन्यासी या कोई भी उद्यमी इसे अपना सकता है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है देखिएगा, नेक्स्ट लाइन में इसी में कह रहा था कि बुद्ध द्वारा स्थापित यह मार्ग उनके धर्म और नीति शास्त्र का आधार स्वरूप है, इसलिए इस मार्ग की महत्ता बढ़ जाती है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है क्योंकि इस मार्ग के 8 अंग स्वीकार किए गए जो निम्न प्रकार है। देखिए 8 अंग कौन कौन है अष्टांगिक अंग में कौन कौन 8 अंग है। तो पहला है कि समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाग, समयक कर्मकांड, समयक आजीविका, समयक व्यायाम और समयक स्मृति और समयक समाधि। समयक का मतलब होता है सही। ठीक है, समयक दृष्टि यानी सही देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में अगला क्वेश्चन में है, इसमें से कह रहा है कि कारण कार्य नियम की व्याख्या करें। या तो पूछ सकता है कि कारण हमेशा ही कार्य का पूर्ववर्ती होता है, सिद्ध करें। इसको सिद्ध करने के लिए आएगा, या तो कारण कार्य नियम की व्याख्या करने के लिए आएगा। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा इस तरह से देखिएगा। इसका आंसर लिखना है कि कारण कार्य नियम आगमन का एक प्रबल स्तंभ के रूप में आधार है। इसकी भी परिभाषा तार्किकों ने ना देकर इसकी व्याख्या किए हैं। कार्य कारण नियम के अनुसार इस विश्व में कोई घटना या कोई कार्य बिना कारण के नहीं हो सकती। सभी घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य छिपा रहता है। कारण संबंधी विचार अरस्तु के विचारणीय हैं। अरस्तु के अनुसार 4 तरह के कारण हैं। कितने तरह के कारण है अरस्तु के अनुसार? 4 कारण है। तो पहला नंबर है कि द्रव्य कारण है, आकारी कारण है, निमित्त कारण है और अंतिम कारण है। कह रहा यही 4 कारण मिलकर किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं। और जैसे मकान के लिए ईंट, बालू, सीमेंट द्रव्य कारण है। मकान का एक नक्शा बनाना आकारिक कारण है। क्या है? आकारिक कारण है। ओके,
और देखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्या करा है, कह रहा है कि राज मिस्त्री और मजदूर ईंट बालू सीमेंट को तैयार कर उसे एक पर एक खड़ा कर तैयार करते हैं। इसमें एक शक्ति आती है जिसे इफिशिएंट काउज या निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। 7 में कह रहा है, देखिएगा 7 में कह रहा है बुद्धिवाद तथा अनुभववाद में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखना है तर्कवाद। तर्कवाद या बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों ही ज्ञान मीमांसा सिद्धांतों का संबंध ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत अर्थात साधन से है। दोनों दो भिन्न साधनों को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के द्वारा बतलाए गए ज्ञान के स्रोत को स्वीकार भी कर देते हैं। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति का साधन अनुभव है, बुद्धि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट लाइन में इसमें कह रहा है कि बुद्धिवाद ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धिवाद ज्ञान की उत्पत्ति का साधन बुद्धि या तर्क को मानता है, अनुभव को नहीं मानता है। किसको नहीं मानता है? अनुभव को नहीं मानता है। और देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, और इसी में कह रहा है कि अनुभववाद के अनुसार सभी ज्ञान अर्जित, इसलिए कोई भी नहीं ज्ञान जन्मजात नहीं है। बुद्धि के अनुसार आधारभूत प्रत्यय जन्मजात होते हैं। उन्हें जन्मजात प्रत्ययों से अन्य ज्ञानों को बुद्धि तर्क के द्वारा निगमित करती है। अनुभववाद के अनुसार बुद्धि अपने आप में निष्क्रिय है, क्योंकि पहले वह अनुभव से प्राप्त प्रत्ययों को कारण को ग्रहण करती है। क्या करती है? ग्रहण करती है, और उसके उपरांत ही वह सक्रिय हो सकती है। ठीक है, और देखिएगा नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, कह रहा है इसी में बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि स्वभावतः क्रियाशील है, क्योंकि अपने अंदर से वह ज्ञान उत्पन्न करती है। क्या करती है? ज्ञान उत्पन्न करती है। अनुभववाद के अनुसार विशेष वस्तुओं के ज्ञान के आधार पर आगमन विधि द्वारा सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए इसी लाइन में लिख रहा है, अतः अनुभववाद तथ्यात्मक ज्ञान को आदर्श ज्ञान का स्रोत मानता है। बुद्धिवाद के अनुसार जन्मजात सहज प्रत्ययों से निगमन विधि द्वारा सारा ज्ञान प्राप्त होता है। अतः बुद्धिवाद ज्ञानित विज्ञान को आदर्श ज्ञान का स्रोत मानता है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या करा है। 8 नंबर में करा अरस्तु के कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इसका आंसर लिखना है कि कार्य और कारण का संबंध जनजीवन तथा वैज्ञानिक तकनीकी अन्वेषणों से संबंधित है। अन्य कई दार्शनिकों के साथ साथ अरस्तु अपना कारणता सिद्धांत दिया, लेकिन यह सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है तथा आज की तिथि में अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। अरस्तु ने किसी कार्य के लिए 4 तरह के कारणों की क्या की है, तो व्याख्या की है या तो आवश्यकता बताइए। देखिए क्या क्या बताए हैं, तो बताएं पहला नंबर उपादान कारण, निमित्त कारण, आकारी कारण और प्रयोजन कारण। और उदाहरण स्वरूप घोड़े के निर्माण में मिट्टी उत्पादन कारक है। कुंभकार निमित्त कारण है। कुंभकार के दिमाग में घड़े की शक्ल होना आकारी कारण है, तो घड़े में जल का संचय होना प्रयोजन कारण है। अरस्तु के बाद जो एमल या ह्यूम आदि कई दार्शनिकों के कारणता संबंधी सिद्धांत सामने आए हैं। नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। ठीक है, आप लोगों को आंसर बताना है। तो भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, या तो आपको कह सकता है कि पुरुषार्थ क्या है, इसका आंसर लिखना रहेगा। तो लिखिएगा पुरुषार्थ शब्द 2 शब्द पुरुष तथा अर्थ के संयोग से बना है। पुरुष विवेकशील प्राणी का सूचक है तथा अर्थ लक्ष्य का, अर्थात पुरुष के लक्ष्य को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ की परिभाषा में कहा गया है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास पुरुषार्थ के माध्यम से ही होता है। भारतीय विचार के अनुसार देखिएगा नेक्स्ट में क्या करा है। भारतीय विचार के अनुसार पुरुषार्थ का निर्धारण 2 दृष्टिकोण से हुआ है, व्यवहारिक और पारलौकिक। व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम और अर्थ सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से धर्म तथा मोक्ष परम पुरुषार्थ है। इस प्रकार काम, अर्थ, धर्म तथा मोक्ष मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, जिसे हिंदू नीति शास्त्र में चतुर्वर्ग भी कहा गया है। ठीक है, आपको लिखना है इस तरह से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। कह रहा है ईश्वर के, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण कौन कौन है। तो लिखना है दर्शन शास्त्र की एक शाखा है ईश्वर विज्ञान, जिसमें ईश्वर के संबंध में
विशद अध्ययन किया जाता है, यानी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। ईश्वरवाद के समर्थकों ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कई युक्तियों का सहारा लिया है। ये युक्तियां हैं, देखिएगा ये कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट है। तो पहला नंबर है, देखिएगा पहला आपको है कि कारण मूलक युक्ति है, इसके बाद विश्व मूलक युक्ति है, इसके बाद प्रयोजनात्मक युक्ति है, इसके बाद सत्ता मूल युक्ति और नैतिक युक्ति है। इन युक्तियों या तर्कों के सहारे ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह कहकर ईश्वरवादियों ने के इस विचार पर पानी फेर दिया था। क्या कर दिया था? पानी फेर दिया था। और देखिए आगे क्या है, फेर दिया था कि ईश्वर की खोज करना, अंधेरे कमरे में उस बिल्ली की खोज करना है जो बिल्ली उस कमरे में ही है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करा है। 11 में कह रहा है कि दर्शन के स्वरूप की व्याख्या करें। दर्शन के स्वरूप की व्याख्या करें तो आपको लिखना है, भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके, इसलिए इसे तत्व दर्शन कहा जाता है। यहाँ दर्शन की परिभाषा यह कर दिया गया कि हमारी सभी प्रकार की अनुभूतियों का युक्ति संगत क्या है, युक्ति संगत व्याख्या कर वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना दर्शन का उद्देश्य है। करा कि पाश्चात्य में दर्शन को फिलॉसफी कहा जाता है। फिलॉसफी का अर्थ होता है विद्यानुराग होता है। फिलॉसफी का रहा है, नेक्स्ट में देखिएगा फिलॉस जो है आपका प्रेम, सोफिया, अनुराग। वेबर ने फिलॉसफी की परिभाषा देते हुए कहा, दर्शन वह निष्पक्ष बौद्धिक प्रयत्न है जो विश्व को उसकी संपूर्णता को समझने का प्रयास करता है। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वस्तुवाद और प्रत्ययवाद में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि वस्तुवाद और प्रत्ययवाद वह ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत है जो अस्तित्व, ज्ञाता और श्रेय के आपसी संबंध की व्याख्या करता है। वस्तुवाद की मान्यता का श्रेय अस्तित्व, ज्ञाता से स्वतंत्र है, जबकि प्रत्ययवाद की मान्यता है कि श्रेय का अस्तित्व ज्ञाता पर निर्भर करता है। वस्तुवाद की मान्यता है कि ज्ञाता और श्रेय के बीच बाह्य संबंध है। क्या है? तो बाह्य संबंध है। और देखिएगा इसी में देखिए क्या करा है, बाह्य संबंध है, जबकि प्रत्ययवाद की मान्यता है कि ज्ञाता और श्रेय में आंतरिक संबंध है। वस्तुवाद का मानना है कि ज्ञान होने पर वस्तु के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि प्रत्ययवाद का मानना है कि बाह्य पदार्थ प्रत्यात्मक होते हैं। ज्ञान होने पर वस्तु के नए स्वरूप का ज्ञान होता है। क्या होता है? नए स्वरूप का ज्ञान होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि वस्तुवाद के मुख्य समर्थक मूर थेरी हॉल्ट आदि हैं। प्रत्ययवाद के मुख्य समर्थक बर्कले, हीगल तथा ग्रीन आदि हैं। साधारणतः सामान्य व्यक्तियों के विचार वस्तुवादी होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, 12 क्वेश्चन तक हम लोग रहने देंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में कवर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।